3 2 1 गो आ जाएगा ना, समझ जाना रिकॉर्डिंग शुरू है। चलो ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप ऐसे ही पॉइंट्स वाइज करके लिखते जाइएगा जैसे मैंने लिखा है ना। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में साइन की बात किए थे, सेकंड पॉइंट में कॉस की, और थर्ड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं आज आपका ये tan x की, ठीक है। ऑलराइट, तो tan x का सबसे पहले रिकॉल कराता हूं, जो कि 11th क्लास में पढ़ रहे थे। tan x का डोमेन होता है ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल को हम 2n+1 या 2n-1 भी बोलते हैं, है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 उसमें नहीं आते, बिकॉज वो π/2 के ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड होते हैं। रेंज होता है उसका tan x का पूरा रियल नंबर वो कवर करता है, ठीक है। देख सकते हो आप, इसके जो ग्राफ है यहाँ से -∞ से +∞ तक पूरे y एक्सिस को कवर कर रहा है, तो यानी कि रेंज पूरा ऑल रियल नंबर। अच्छा, मुझे तो tan के ग्राफ से मतलब था, बस इतना था कि मुझे इनवर्स निकालने में हेल्प करे। दूसरा चीज कि जब मैं इसको देखा तो ये तो बाइजेक्टिव तो है नहीं। बाइजेक्टिव कहने का मतलब ये 1 1 अनटू तो है नहीं। अब सिंस ये 1 1 अनटू नहीं है कि नहीं, सिंस ये 1 1 अनटू नहीं है तो मुझे इसको 1 1 अनटू बनाना पड़ेगा। पहला चीज तो ये, तभी हम इसका इनवर्स बता पाएंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि 1 1 अनटू हम इसका बनाएं कैसे, है ना, कौन सा इंटरवल है। तो बेटे देखो, आप जैसे, अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाँ, -π/2 टू +π/2 हम लेंगे यहां से यहां पर, है ना। बस इस वाले पोर्शन को, है ना, जो ये मैं दिखा रहा हूं डैश लाइन से, बस हम इस वाले पोर्शन को लेंगे। लेकिन एक बच्चे का क्वेश्चन था, और मैं अभी बता देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन शायद आप लोग पूछ नहीं पाओ, कि सर अगर मान लो मैं ये ले लिया π/2 से पाई का 3π/2, सॉरी π/2 से 3π/2, तो क्या ये 1 1 अनटू नहीं होगा? तो ये भी 1 1 अनटू ही है बेटा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। अगर आप इसको लेकर इनवर्स निकालोगे तो कोई गलती नहीं कर रहे हो आप, लेकिन जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इनवर्स लेने का tan का, वो -π/2 से π/2 ही होता है, पहला रीजन। दूसरा, हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, है ना, -π/2 से π/2 वाले चीजों को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। तो हमेशा आपको क्या करना होता है कि प्रिंसिपल जो वैल्यूज होती है ना, इस पर आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल रेंज, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जो डिफाइंड चीजें, जो स्टैंडर्ड चीजें पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो है -π/2 से π/2। तो हम इसको 1 1 अनटू डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 ही रखेंगे। मतलब क्या, ऐसा देखो कि आपके पास ये फंक्शन था, कैसा फंक्शन है बेटा, tan x। पहले तो इसका डोमेन ये था जो मैंने ऊपर देखा रखा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। अब हम क्या कर देंगे कि इसको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से लेकर प्लस का π/2, इसके बीच में, ठीक है। तो हम ये जो फंक्शन होगा f, वो डिफाइंड कहां से कहां हो जाएगा बेटा, -π/2 से π/2, दोनों ओपन, बिकॉज π/2 और -π/2 पर आप देख रहे हो ये अनडिफाइंड होता है। ये डॉटेड लाइन है बेटा, ये जो लाइन है ये से, ये डॉटेड लाइन है π/2 पर और -π/2, मतलब ये इंफिनिटी पर जाकर टच करेगा। इसका एक और नेम है, इस डॉटेड लाइन को एसिम्पटोट भी बोलते हैं। चलिए, तो इस फंक्शन का डोमेन मतलब जो हम x की वैल्यू रखेंगे, जो हम इनपुट रखेंगे, वो रखेंगे -π/2 से π/2। तो आउटपुट क्या मिलेगा आप देख लो, यहां से यहां ये पूरा कवर कर रहा, पूरा रियल नंबर, तो आउटपुट तो पूरा रियल नंबर आ गया। तो ये हो गया tan x का, जब डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया टू मेक इट बाइजेक्टिव। क्यों किया? बाइजेक्टिव बनाने के लिए, मतलब 1 1 अनटू बनाने के लिए। 1 1 अनटू क्यों बनाया बेटा जी? बिकॉज हम चाहते हैं इसका इनवर्स निकाले, है कि नहीं बेटा?
बिकॉज हम चाहते हैं इसका इनवर्स निकले। अच्छा, अब ये चीजें हो गई। तो अब इसमें एक दो चीजें और है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या? देखो कि जो हम इनवर्स निकालते हैं बेसिकली उसका पैटर्न कैसा होगा। तो आप यहां से सोच सकते हो कैसे। देखो ऐसे सोचो, मैंने बोला था ना बेटा कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है ए कॉमा बी, तो उसका जो इनवर्स होगा एफ इनवर्स एक्स, उस पर पक्का एक पॉइंट लाई करना चाहिए बी कॉमा ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो डैश वाली ये जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का जो पोर्शन है ग्राफ का, इसमें हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले सकते हैं जिसको इनवर्स में यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट तो मुझे यहां दिखा, ये ओरिजिन, मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, ये ओरिजिन 0,0। तो इसका अपोजिट तो 0,0 ही होगा। चलिए एक चीज हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिखा, ये वाला कि पाई बाई टू पे ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, प्लस पाई बाई टू पे ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो एग्जैक्टली पाई बाई टू तो हम रख नहीं सकते हैं, मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा कम, तो माइनस साइन लगा दिए, मतलब कि पाई बाई टू से जस्ट कम पे ये वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं माइनस पाई बाई टू, नीचे देखो माइनस पाई बाई टू की बात करूं, तो माइनस पाई बाई टू के जस्ट बाद ये ग्राफ जो देख रहा हूं नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस इंफिनिटी को, सॉरी माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। तो माइनस पाई बाई टू के जस्ट बाद मतलब प्लस साइन लगा लिया। ये प्लस साइन ये बता रहा है कि पाई बाई माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है जहां पर वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटे वैल्यू पे ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहां पे माइनस इंफिनिटी को कर रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट मुझे मिल गए। क्या क्या? एक तो 0,0, तो जब इसका इनवर्स लूंगा तो वो तो 0,0 ही रहेगा। लेकिन जब इसका इनवर्स लूंगा तो क्या होगा कि इंफिनिटी पे वो चीजें बन जाएगी पाई बाई टू से थोड़ा सा कम। मतलब कि जब हम इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई टू से जस्ट नीचे होगा, प्लस पाई बाई टू से। सिमिलरली इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अच्छा ये माइनस इंफिनिटी, कि अगर मैं माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करूंगा तो माइनस पाई बाई टू से जस्ट ज्यादा, है ना, जस्ट ज्यादा वैल्यू आएगी। चलिए तो इसको प्लॉट करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा क्या है। देखो अब यहां आ जाओ। अब यहां पर देखो ध्यान से, क्या क्या मैंने बोला। पहला चीज तो यही बोला था कि ओरिजिन का 0,0 ये पॉइंट यहां आ गया। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि जो इंफिनिटी था, है ना, वहां पे वो वैल्यू पाई बाई टू से जस्ट थोड़ा सा कम होगा। तो आप देख सकते हो ये वाली जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये है आपका पाई बाई टू। ठीक है, तो इस पाई बाई टू से जस्ट नीचे आपका ये ग्राफ, और ये जा कहां रहा है? इंफिनिटी को। देखो ना, एक्स एक्सिस में ये आगे जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी पर ये पाई बाई टू से थोड़ा कम हुआ। फिर नीचे आओगे तो मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में जा रहे हो, तो मतलब माइनस इंफिनिटी पे जा रहे हो, तो माइनस इंफिनिटी पे माइनस पाई बाई टू से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं? तो फाइनल कर्व आपका ये होगा। आप सारे बच्चे इसको प्लॉट करिएगा। ठीक है ना, क्या क्या प्लॉट करना है? ये वाली चीज। ये किसका ग्राफ है बेटा? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको प्लॉट करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं इसके डोमेन रेंज की। तो वही चीज हो जाएगा। देखो यहां पर, देखो यहीं से आ जाएगा इसका डोमेन रेंज। यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था तो वो था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा इसका रेंज, वो कितना है? ऑल रियल नंबर। और जो इसका डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाएगा, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका एफ इनवर्स। मतलब यहां पे आप ग्राफ बनाओ, ये वाली tan इनवर्स एक्स की जैसा दिख रहा है ऐसे ही बनाओ, है ना। और यहां पर देखो वैसे लिख दिया है मैंने, tan इनवर्स एक्स के लिए x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर। x क्या होता है? डोमेन। फिर भी मैं दोबारा लिख रहा हूं, एफ इनवर्स
ये पूरे रियल नंबर से -π/2 टू π/2 में डिफाइंड होगा बेटा। दिस इज डोमेन, और सिंस ये 1 1 ऑन्टो है तो कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। ये रेंज क्लियर हुआ? देख सकते हो ना आप, ये कहां से कहां जा रहा है, ये पूरा वैल्यू ले रहा है ना, ये y एक्सिस का, कहां से कहां, -π/2 से π/2 की वैल्यू ले रहा है, तो रेंज यही हो गया ना बेटा जी। और डोमेन मतलब पूरे x को कवर कर रहा है, ये देखो पूरे x को कवर कर रहा है, तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा इसका डोमेन। क्लियर हुआ बेटा? बताएं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया आपने इसको? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कॉटेक्स की। चलिए फोर्थ पॉइंट, तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस कर लिया, साइन, कॉस और टैन। अब चौथे पॉइंट में सारे बच्चे हेडिंग डालो कॉटेक्स। कॉटेक्स का डोमेन रिकॉल कराता हूं, कराना तो नहीं चाहिए बट करा रहा हूं। x बिलोंग करता है पूरे रियल नंबर में एक्सेप्ट n पाई। इसको पाई पे प्रॉब्लम होता है, पाई के जितने भी मल्टीपल है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -π पे, -2 पाई पे। क्यों होता है प्रॉब्लम, ये आपको बताया गया होगा, क्योंकि कॉटेक्स आपको बेटा पता है ना, कॉस अपॉन साइन होता है, और ये 0 साइन जहां जहां होगा वहां वहां इसको दिक्कत होती है, क्योंकि साइन नीचे होता है। तो साइन 0 कहां होता है, साइन एक्स सारे पाई पे, 0 पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -π पे, इसीलिए वहां पर ये ग्राफ देख रहे हो टच नहीं करेगा। देख रहे हो 0 पे इसने टच नहीं किया, इंफिनिटी को जा रहा है, पाई पर भी इसने टच नहीं किया, इंफिनिटी को जा रहा है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन उठेगा कि मुझे ये तो अभी क्या दिख रहा है, ऐसे एक ओरिजेंटल लाइन बना दूं तो ये तो बहुत प्लेस पे कट कर दिया, मतलब क्या है, मेनी 1 है, तो मुझे तो 1 1 बनाना है बेटा जी। 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड्स होता है वो हम लेंगे ये 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में हम डिस्कस करेंगे किसका बेटा, कॉटेक्स का। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम कि f(x) था अपना कॉटेक्स, इसका हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये लिखना बेटे जो मैं लिख रहा हूं, इसका हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से कहां बेटा, तो f डिफाइंड हो जाएगा, f(x) डिफाइंड होगा कहां से कहां, 0 से पाई, 0 पे ओपन, पाई पे भी ओपन, कहां तक जाएगा ये, तो पूरी वैल्यू ले रहा है, देखो ना y एक्सिस में ये पूरी वैल्यू यहां से यहां कवर कर रहा है, तो ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो 0 से पाई टू ऑल रियल नंबर है कि नहीं। अच्छा, तो ये हो गया अपना रेस्ट्रिक्ट करने के बाद कॉटेक्स का डोमेन एंड रेंज बोलो या कोडोमेन, क्योंकि यहां तो इक्वल ही है, ठीक है। तो जो एफ इनवर्स होगा उसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा 0 टू पाई, जस्ट अपोजिट कर दिया। फिर से वही टेक्निक यूज करो, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जहां से आप एफ इनवर्स को ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगा, तो दिखाओ, मैं भी दिखाता हूं आपको। यहां से यू कैन सी एक पॉइंट तो π/2 मिला, π/2 पे ये क्या है, 0 है, तो देखो π/2 पे मैं इधर लिख रहा हूं, π/2 पे 0 है, इसका मतलब एफ इनवर्स में 0 पे π/2 मिलना चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा आपको बेटे, टेंशन मत लो। फिर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये ऊपर तक जा रहा है, कहां पे, 0 पे ये जा रहा प्लस इंफिनिटी, 0 पे प्लस इंफिनिटी, लेकिन 0 पे 0 से जस्ट बड़ा है, 0 प्लस कर देते हैं, 0 से जस्ट बड़ा, देख ना 0 के बाद जा रहा है इंफिनिटी पे, तो 0 के जस्ट बाद इंफिनिटी पर है, तो इसका हम इमेज लेंगे y = x में, तो वो एफ इनवर्स क्या बनाएगा कि इंफिनिटी जब करेंगे तो वो वैल्यू 0 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा क्रिटिकल पॉइंट यहां नीचे देख सकते हो, यहां पे ये क्या है, पाई पे, तो पाई पर ये वैल्यू, पाई पे मतलब पाई से थोड़ा सा पहले, मतलब पाई माइनस, है ना, पाई से थोड़ा सा पहले मतलब पाई माइनस, पाई माइनस पे ये कहां, नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, नीचे क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पाई माइनस पे, है ना,
पाई माइनस पे ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको बोलूं इमेज लो इसका, तो माइनस इन्फिनिटी अगर जाऊंगा तो पाई से थोड़ा सा पहले बनेगा। ये पाई माइनस का मतलब पाई से थोड़ा सा पहले, जीरो प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे बनेगा। चलिए, तो ये 3 पॉइंट पक्का लाई करेंगे किस पे, एफ इनवर्स पे, है ना। ये 3 पॉइंट पक्का एफ इनवर्स पे लाई करेंगे। ऑलराइट, तो नाउ चलो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होने वाला है। देखो अब जो जो चीजें बोला हूं, क्या ये सारी चीजें यहां सेटिस्फाई हो रही बेटा? लेट्स चेक। चलिए, सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बोला था, यहां देखो कि जीरो पे आपको π/2 मिलना चाहिए इनवर्स में। तो देख लेते हैं बेटा, देख रहे हो ये ओरिजिन है जीरो, जीरो पे आपको क्या मिला, ये π/2 मिल गया। चलिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम, इन्फिनिटी पर आपको जीरो से ऊपर मिलना चाहिए, जीरो से जस्ट बड़ा वैल्यू। तो देख लो, इन्फिनिटी मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही, तो एक्स एक्सिस के इधर जाएंगे तो देख रहे हो जीरो से जस्ट ऊपर है, ये एरो मीट नहीं कर रहा है, जीरो से जस्ट ऊपर, तो ये भी फुलफिल हो गया। तीसरा था कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर अप्रोच करोगे तो वो पाई से जस्ट नीचे रहेगा। पाई माइनस है मतलब पाई से जस्ट नीचे रहेगा। तो देख लेते हैं बेटा जी, माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर जाना पड़ेगा एक्स के लेफ्ट में, तो एक्स के लेफ्ट में जाएंगे तो ये पाई है, लिख सकते हो ये पाई, मेंशन करना पाई डॉट डॉट डॉट, ये पाई लिखना जरूरी है बेटा। तो देख रहे हो पाई से जस्ट नीचे है, मतलब ये भी फुलफिल हो गया। तो ये ग्राफ आ गया बेटा आपका किसका बेटा जी, कॉट इनवर्स एक्स का। क्लियर हुआ क्या? बताओ, बोलेंगे बच्चे? कोई डाउट है फिर बताऊंगा। Yes, sir. चलिए फिर से चलो, अब डोमेन रेंज वैसे तो लिखा हुआ है, एक्स का मतलब डोमेन, वाई का मतलब रेंज, लेकिन मैं फिर से अलग से लिख देता हूं। तो यहां पर जो एफ इनवर्स मतलब कॉट इनवर्स है वो देख सकते हो, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू होती है बेटा जी। तो एक्स में पूरा ले रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर। टू, रेंज को डोमेन यहां इक्वल है, तो कितनी वैल्यू ले रहा है वाई एक्सिस में, यहां से यहां बस ले रहा है, उसमें जीरो भी नहीं ले रहा और पाई भी नहीं ले रहा। तो जीरो पे ओपन, पाई पे भी ओपन। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स की बातें, जिसमें कि आपको यहां पे क्लियरली लिखना है क्या, कि ये जो है ये डोमेन है किसका, एफ कॉट इनवर्स एक्स का, और ये क्या बेटा, रेंज। ठीक, अभी आप ऐसे अलग अलग लिखो, बाकी हम एक साथ आपको कंक्लूजन भी बताएंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले किसका डोमेन क्या होता है, और याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराएं। चलिए, अभी तो आप पहले डिटेल्स में सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ो, क्योंकि जब ये पढ़ लेंगे ना तो वो अपने आप चीजें आपके माइंड में बनते जाएंगे जब लास्ट में बताऊंगा तो। चलिए बेटा जी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे कॉसेक एक्स। वैसे कॉसेक और सेक इनवर्स के रिस्पेक्ट में लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला 3 तो बहुत ज्यादा, साइन कॉस टेन और कॉट भी थोड़ा बहुत, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पर मैं फिर भी, ये सिलेबस में आपके हैं तो मैं करा देता हूं। इसमें सबसे पहला चीज तो बच्चे को यही दिक्कत होता है, कॉसेक एक्स का एक्चुअल ग्राफ जो 11th में पढ़ता है उसी में उसको दिक्कत होता है कि कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या था। तो थोड़ा सा मैं ट्रिक आपको बता सकता हूं कॉसेक, या शायद आप जानते भी होइएगा। आप क्या करो ना, कॉसेक्स का ग्राफ बनाओ, सॉरी कॉसेक एक्स इसका अपोजिट है साइन का, साइन का ग्राफ बना लो। साइन का ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। जो बच्चे, साइन का ग्राफ तो लगभग सबको पता ही होता है। तो साइन का ग्राफ आपको ऐसा मिलता है बेटे, ये ऊपर तक जाता है। ठीक है, फिर क्या करो, साइन का ग्राफ बना लो और हर एक पार्ट का, जैसे ऐसे बना लो, ये साइन का ग्राफ है ना, रफ स्केच है। ठीक है, अब क्या करो, हर एक पार्ट का, जैसे ये पार्ट है यहां से यहां, तो इसका ऊपर की तरफ ऐसे इमेज बना दो। ठीक है, ये पार्ट यहां है तो इसका इधर की तरफ इमेज बना दो। फिर ये पार्ट यहां है तो इसका ऊपर की तरफ बना दो। फिर ये पार्ट यहां है तो इसका नीचे की तरफ बना दो। तो आप देख सकते हो ये
यही चीज तो रेड यहाँ बना हुआ है, ये cosec x है। तो आपको 11th क्लास से ये जानना होता है। चलिए कोई नहीं, बाकी cosec का ग्राफ आप देख सकते हो। कभी भी कंफ्यूजन हो तो साइन का ग्राफ बनाओ और हर एक पार्ट का, ये 0 से पाई है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो ऊपर की तरफ। ये इधर है तो इसका नीचे की तरफ आ जाएगा, इसका भी नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, ऐसे होता है। ऑलराइट, तो दैट्स नॉट द आवर टॉपिक। आवर टॉपिक है कि cosec x का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो आप बस इतना देख लो कि cosec x का ग्राफ ये है। अच्छा, डोमेन पूरा रियल नंबर, दिक्कत कहां होगा, जहां साइन 0 होगा, मतलब n पाई। ठीक है, फिर रेंज देखोगे तो आप रेंज का मतलब क्या होता है, y एक्सिस की वैल्यू। तो ये वाली जो पॉइंट है ना बेटा, ये 1 है और ये वाली पॉइंट -1 है। तो आप देख सकते हो जो रेड वाली ग्राफ, रेड कलर से जो ग्राफ बना है, यही cosec x का ग्राफ है। ये तो मैं बीच में ब्लैक का साइन का आपको बना दिया ताकि आपको याद रहे। तो आप यहां से देख सकते हो बेटा कि ये जो वैल्यू है रेड वाली, ये 1 से ऊपर ऊपर जा रही है ना, 1 से ऊपर पूरी वैल्यू ले रहा और -1 से नीचा पूरा वैल्यू ले रहा। तो इसीलिए इसका रेंज होता है -∞ से -1 और फिर 1 से ∞। या फिर दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 to 1 की वैल्यू छोड़कर, ये बीच वाली वैल्यू इतना हम छोड़ देते हैं, इतना। ये cosec x के रेंज में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ये बहुत ओवर स्केच हो गया, मैं थोड़ा सा चीजें हटा रहा हूं यहां से। तो पहले तो साइन हटाने दो मुझे। ऑलराइट, तो नाउ यहां से अब तो मुझे इसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के लिए क्लियरली दिख रहा है, ये अगर पूरे डोमेन में देखूं तो ये तो है भैया मेनी 1। तो 1 1 बनाना है मुझे इसको। 1 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो कौन सा पार्ट ले, तो जो स्टैंडर्ड्स होता है ना, तो देखो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो साइन का जो हमने लिया था, आपको याद होगा साइन है ना, साइन हमने -π/2 से π/2 में बात किया था। तो उसका अपोजिट cosec, तो उसको भी उसी में बात करो। मतलब हम बात करेंगे -π/2 से π/2 के बीच में। आप देख सकते हो ये पोर्शन आएगा, ये जो मैं डैश कर रहा हूं, और दूसरा ये पोर्शन आएगा। बस इतना ही पोर्शन हम कंसीडर करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि ये 1 1 बन चुका है पूरी तरह। ठीक है, 1 1 बन चुका है। तो फाइनली हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, कहां से कहां, f का डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट किया। पहले क्या था, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। अब हम क्या कर दिए, -π/2 से लेकर प्लस का π/2, -π/2 से लेकर प्लस का π/2। लेकिन इसमें दिक्कत कहां पर आएगी, तो आप देख सकते हो 0 पे, ओरिजिन पे ग्राफ टच नहीं कर रहा है, तो 0 को हम अलग से माइनस कर देंगे, 0 नहीं आएगा इसके डोमेन में। ठीक है, और रेंज कहां से कहां जाएगा, तो रेंज तो वही रहेगा -∞ से 1, सॉरी -1 और 1 से +∞। ये पूरी वैल्यू आएगी और ये नीचे की पूरी वैल्यू आएगी। तो रेंज तो वही रहेगा जो पहले था। तो यहां से क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ये बन गया अपना f ऑफ x, मतलब cosec x का डोमेन एंड रेंज। तो इसके इनवर्स का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब इसके इनवर्स का डोमेन ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, इसका डोमेन होगा। और रेंज होगा ये वैल्यू, है ना, -π/2 से +π/2, और इसमें से हम 0 को बाहर कर लेंगे। ये हो जाएगा f इनवर्स का। ठीक है, फिर से वही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो यहां पे क्या, इसका इनवर्स। क्रिटिकल पॉइंट यहां से दिख सकता है आपको क्या, कि -π/2 पे -1 हो रहा है, तो -1 पे -π/2 मिलेगा। फिर 0 से पहले -∞ है, तो 0 -∞ से पहले 0 मिलेगा। तो ऐसे ही चीजें यहां पर आपको दिख जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा देखो यहां पे ध्यान से, ये आपका ग्राफ बेटे cosec इनवर्स x का। ठीक है, तो
तो मैंने आपको बोला था ना कि -π/2 पर आपको मिलेगा क्या, -1 मिलेगा। तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, ये है आपका -1, और ये वाली जो पॉइंट है ये है आपका 1। तो देख रहे हो 1 पे π/2 मिला, -1 पे -π/2 मिला। ठीक है। दूसरी बात कि यहां पर क्या था, 0 से जस्ट पहले ये -∞ को जा रहा था नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो कि -∞ पर 0 से नीचे है कर्व, 0 से थोड़ा सा नीचे। फिर क्या था, फिर यहां पर यह था कि 0 के जस्ट बाद ये +∞ को जाएगा। तो +∞ पर देख रहे हो ग्राफ 0 से थोड़ा सा ऊपर है। तो सारी चीज हो गई। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका किसका, पूरे कोसेक इनवर्स x का है। दूसरा, इसमें बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कि सर ये ग्राफ में कैसे ध्यान में रखूं। तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। आप साइन इनवर्स x का ग्राफ देख रखे हो, जहां से साइन इनवर्स का ग्राफ रुकता है वहां से कोसेक इनवर्स शुरू हो जाता है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं, आपको याद होगा कि साइन इनवर्स का ग्राफ भी -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अगर आपको ध्यान में होगा तो ऐसे और ऐसे बनता है। ये होता है साइन, ये जो मैं ब्लू कलर से बनाया हूं, साइन इनवर्स ऐसा ग्राफ। तो आप देख सकते हो ना, साइन इनवर्स का ग्राफ यहां पे रोका π/2 पे, तो यहां से शुरू हो गया कॉस इनवर्स का ग्राफ। फिर ये नीचे में -π/2 पे रोका, तो यहां से ये ऊपर की तरफ शुरू हो जाएगा। तो एक छोटा सा आपको जस्ट फॉर इमेजिन करने के लिए कि अगर आपको ऐसे साइन इनवर्स, तो आपको पता है, सॉरी टेढ़ा हो गया, आपको साइन इनवर्स तो पता है ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स जहां पे स्टॉप करेगा, साइन इनवर्स यहां पे π/2 पे स्टॉप होता है और नीचे में -π/2 पे स्टॉप होता है। तो यहां से स्टार्ट कर दो तो वो बन जाएगा कॉस का, और इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, बस ये दो पार्ट हो जाएगा कोसेक इनवर्स। देखो कितना जल्दी याद हो जाएगा अगर आपको साइन इनवर्स का सच में याद है तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये तो इंपॉर्टेंट है इनवर्स के लिए, तो उसको तो याद रखना ही है एट एनी कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। इसमें नेक्स्ट है, हाँ, तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन रेंज लिख लिया बेटा। डोमेन रेंज बताने की तो जरूरत ही नहीं, क्या है, एफ इनवर्स है। एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ये तो इसका रेंज है। डोमेन हो जाएगा mod x ग्रेटर देन, मतलब ये वाली चीज जो अभी बताया आपको, यहाँ यही इसका डोमेन है और ये इसका रेंज। ठीक है, तो आप लिख लो, यही चीज है, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। ये आपका डोमेन है ना बेटा, और ये आपका रेंज। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉसेक इनवर्स x भी हो गया आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक x, बस लास्ट है बेटा, उसके बाद कंक्लूजन करते हैं। सेक x का फिर से वही बोलूंगा, डोमेन, इसको दिक्कत होगा जहां cos 0, cos होता है ऑड मल्टीपल पे π/2 पे, तो उसको बाहर कर दिया पूरे रियल नंबर में से। ठीक है, रेंज इसका सिमिलरली cosec x का जो रेंज होता है वही sec x का भी रेंज होता है। ग्राफ बनाने का ट्रिक वही है, जैसे cosec x का कैसे बनाया था, साइन का अपोजिट ले लेकर, उसी तरह से sec x का cos का अपोजिट। तो cos का ग्राफ आपको याद होगा ऐसे बनता है, तो एक तो अपोजिट यहां चला जाएगा, एक यहां चला जाएगा, एक यहां चला जाएगा, ऐसे ही ग्राफ बनेंगे इसके। तो देख सकते हो एक यहां, एक यहां, एक यहां, है कि नहीं। चलिए ये तो नहीं था अपना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कहां करेंगे, 1 अंडर में। तो ये जो होता है स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से पाई के बीच में हम लेते हैं इसको, है ना, 0 से पाई। 0 से पाई मतलब ये वाला जो डैश कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बस। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया, डोमेन को 0 से लेकर पाई तक। लेकिन आप देख सकते हो बेटा कि बीच में एक पॉइंट है π/2 जो कि डोमेन में नहीं है, तो π/2 हम माइनस कर देंगे।
ठीक है, ये पाई बाई टू माइनस कर दिया। रेंज वही हो जाएगा जो पहले था, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, फिर से आप इसका इनवर्स लेना है, तो इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन जो इसका रेंज है, मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 है कि नहीं, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है कि नहीं, और ये जाएगा कहां तक, 0 टू पाई, जिसमें कि पाई बाई 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब फिर से वही इनवर्स निकालना है, तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स चूज कर लेते हैं। तो पहला तो यही देखो, जो 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 पे 0 जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहां देख लो बेटा, ये पॉइंट इसका 1 है, तो 1 पे 0 आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा चीज वही कि पाई बाई 2 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी को जा रहा है, तो प्लस इंफिनिटी पे आप देख सकते हो, ये पाई बाई 2 से नीचे, ये वाली लाइन क्या है, पाई बाई 2 की, तो पाई बाई 2 से नीचे। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट कि पाई बाई 2 के जस्ट बाद ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, तो पाई मतलब माइनस इंफिनिटी को जब अप्रोच करेगा तो पाई बाई 2 से ऊपर रहेगा, तो दिख रहा है पाई बाई 2 से ऊपर है कि नहीं। और एक और पॉइंट देख लो कि यहां पे अगर मैं बोलूं, चलो इतना ही काफी है, इससे तो ड्रॉ हो ही गया। बाकी आगे की चीज अगर ट्रिक में बताऊं आपको, तो ट्रिक कैसे बताओगे, ये पॉइंट माइनस होने का ट्रिक ऐसे बता सकते हो कि जहां से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खत्म होता है, वहां से सेक इनवर्स शुरू हो जाता है। जैसे कॉसेक इनवर्स का बताया ना, कॉसेक इनवर्स में क्या बताया कि जहां से साइन इनवर्स फिनिश होता है, वहां से कॉसेक इनवर्स शुरू हो जाएगा। तो यहां भी ट्रिक आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि ये देख सकते हो, आपको याद होगा किसका ग्राफ, कॉस इनवर्स का, वो 0 से पाई में ही होता है और ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है ना। अलग में बनाकर दिखाता हूं आपको, देखो। ठीक है बेटा, यहां पर देख सकते हो ये 0 है, एक पाई का, सॉरी 0 से पाई के बीच में होता है, ये पाई है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है कॉस इनवर्स एक्स का। ये वाली पॉइंट होती है -1, ये वाली पॉइंट होती है 1। अब जहां पर ये फिनिश हुआ, लेट मी चेंज द कलर, जहां पर ये फिनिश हुआ, जैसे पहला फिनिशिंग पॉइंट तो यही, एक ये वाली पॉइंट बस नोट कर लो, ये है पाई बाई 2, तो यहां से ये शुरू होगा और पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। दूसरा, यहां पर रुका तो यहां से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देख रहे हो, ये जो रेड कलर से बनाया हूं, यही आपका सेक इनवर्स एक्स हो गया। चलिए बेटा जी, तो ये तो था सिंपली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, है ना। अच्छा, डोमेन रेंज सिंपल यही है इसका, यहां लिख चुका हूं मैं, दिस इज डोमेन हो जाएगा किसका, आपका सेक इनवर्स का, और ये रेंज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, हम समराइज करते हैं सारी चीजों को। तो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक साथ 3 ग्राफ है, किसका किसका है, साइन का, कोसाइन का और टेंजेंट के, तीनों का इनवर्स का है। ठीक है, तो आपको याद होगा ये वाली चीजें याद है, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स ऐसा दिखता है, इसका डोमेन होता है बेटा -1 to 1, रेंज होता है -पाई बाई 2। टिप्स पे होना चाहिए डोमेन और रेंज। इसी रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये जो भी रेंज लिखा है ना, सबका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो जब भी आपको बोलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बताओ, तो आपको इसी बीच में देखना है, आगे के एंगल नहीं देखना है ना। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ये सारा। ठीक है, कॉस इनवर्स का अभी बताया, ये पाई है और ये 0 है, ये -1 होता है और ये 1 होता है। टैन इनवर्स पे अभी जस्ट किया, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ऐसे, और ये इसका डोमेन -इंफिनिटी, रेंज होता है -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, इसका होता है 0 से पाई। अच्छा, पाई पे क्लोज होगा, इसने ओपन होगा। ठीक है, सिमिलरली बाकी 3 का भी देख लो।
कॉसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ, जहां से साइन इनवर्स खत्म होता है, तो पाई बाई 2 पे खत्म होता है, तो पाई बाई 2 से नीचे आएगा 0 की तरफ, और माइनस पाई बाई 2 से 0 की तरफ जाएगा। ये इसके डोमेन रेंज होते हैं। ये सेक का हो गया आपका, ये हो गया कॉट इनवर्स का। ठीक, फिर अगर सबको मैं एक टेबल में दिखाऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको एट एनी कॉस्ट, ये अगर ध्यान में है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर ग्राफ नहीं भी ध्यान में तो आप कर लोगे, है ना। ये जो पहला कॉलम लिखा है बेटा, दिस इज डोमेन, ये डोमेन की बात कर रहा है, और दूसरा वाला रेंज की बात कर रहा है। अब इसमें मैं ट्रिक कुछ ऐसे बता सकता हूं आपको, सो दैट आपको ये चीजें याद रहे। ठीक है, तो कुछ यहां पे ट्रिक्स देख लो कैसे कैसे आपको याद रखना है। ऑलराइट, जैसे पहला है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा, है ना, जो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो साइन का रेंज हो जाएगा। म्यूट, हाँ, जो साइन इनवर्स का डोमेन होगा वो साइन का रेंज होना चाहिए। तो देख लो यहां, साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1, साइन इनवर्स का डोमेन का मतलब क्या हुआ अभी समझाता हूं। जैसे लिखा है साइन इनवर्स x, तो ये x की वैल्यू आप रख सकते हो -1 से 1 के बीच, बस इतना ही रख सकते हो। इसके बाद कोई भी वैल्यू रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये साइन इनवर्स। और जो भी इसका वैल्यू आएगा, पूरा ओवरऑल कल बताया था ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी एंगल आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आना चाहिए, मतलब -π/2 से π/2 के बीच का ही कोई एंगल होना चाहिए। ठीक है ना, ये साइन इनवर्स में आपको ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स में वो चेंज होकर बन जाता है 0 to π, मतलब कि आपके पास लिखा है कॉस इनवर्स x, तो ये जो x है यहां पर आप -1 से 1 की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वैल्यू रखोगे वो जो आएगा वो पक्का 0 से पाई के बीच का ही कोई एंगल होना चाहिए, है ना। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो ट्रिक ये बता रहा था, जो साइन इनवर्स होता है ना वही कॉसेक इनवर्स में चलता है। रेंज की अगर बात करें तो ये भी -π/2 से π/2, ये भी -π/2 से π/2, बट कॉसेक को दिक्कत बस 0 से है, क्योंकि cos 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए तो 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे याद रखो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक साथ, -π/2 से π/2, तो कॉसेक इनवर्स भी -π/2 से π/2, बस इसमें 0 नहीं लेंगे। इसके डोमेन की अगर याद रखना है तो जो डोमेन उसका था साइन इनवर्स का -1 to 1 क्लोज था, लेकिन उसमें तो इसमें पूरे रियल नंबर में -1 to 1 बाहर कर लेते हैं। सिमिलरली आप इस दोनों को एक साथ, है ना, पैरेलल में ध्यान में रखोगे। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से π, तो सेक इनवर्स का रेंज होगा 0 से π, तो रखेंगे, बस π/2 को हटा देंगे, क्योंकि π/2 पर सेक अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस π/2 0 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं अब tan इनवर्स की, तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीनों एक टाइप का रेंज देता है। देखो, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये तीनों का रेंज अलग अलग, एक का याद रखोगे तो बाकी दो देन एंड देयर बता सकते हो, अगर थोड़ा ध्यान में रखोगे तो। ये तीनों कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 के बीच में ही घूमता है, बस कॉसेक में 0 बाहर कर देना और tan इनवर्स में इस दोनों पे ओपन लगा देना। आप ऐसे भी सोच लेना ना कि सर tan π/2 तो अनडिफाइंड होता है, इसलिए tan इनवर्स के रेंज में ये नहीं आएगा, तो ओपन लगा देना बस। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट से आप ये भी बोल सकते हो क्या, कि जो आपके पास बाकी के तीन है, बाकी के तीन कॉस, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, है ना, ये तीन, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और लास्ट वाला कॉट इनवर्स। ठीक है, तो ये तीनों का जो रेंज होता है, बेसिकली मैं रेंज पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि डोमेन आपको याद आ जाता है, सबके फाइनल जो साइन कॉस का जो रेंज होता है उसको अपोजिट करके सब इसका डोमेन तो ध्यान में रख लेता है, मेन दिक्कत रेंज में ही आती है।
कॉस सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ऐसे। तो यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये तीनों का जो रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। अगर सेक इनवर्स है तो इसमें बस इसके बीच का एक एंगल बाहर कर देना, वो है π/2, 90 डिग्री इसमें हटा देना। कॉट इनवर्स में आपको कुछ नहीं हटाना है, बस इस दोनों पे ओपन लगा देना है, 0 और पाई। तो ऐसे देखो, ऐसे है ना, लिंक बनाकर याद रखोगे तो चीजें आपको ध्यान में रहेगी, है ना। आप अगर अलग अलग इसको ध्यान में याद रखोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन वो फिर भूलोगे। तो क्या कॉस सेक इनवर्स कॉट इनवर्स का रेंज एक टाइप का होता है, एक नहीं होता है, एक टाइप का होता है, 0 to पाई के बीच में होता है। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स का रेंज एक टाइप का होता है, -π/2 से π/2, और यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। अब ये मैं बार बार प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या बोल रहा हूं, बस 2 मिनट और दे दो, लेक्चर ओवर हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको इस टाइप के एग्जांपल्स फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे लिखो पहला एग्जांपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। कैसे इसको सॉल्व करें? वेरी सिंपल, बहुत सारे तरीके हैं, 2 तरीका तो मैं भी ये आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन लिखें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। लिख लिया? क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने? क्वेश्चन लिखना है, ओके, ऑलराइट। नाउ सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हो, जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू वर्ड यूज कर दिया या नहीं यूज किया, फिर भी प्रिंसिपल वैल्यू ही बताना है आपको। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या अभी बताया, ये होता है -π/2 से π/2। मतलब इसके बीच का वो एंगल बताओ जहां पे साइन 1/√2 हो जाए। तो मेथड 1 तो हो गया इंसेप्शन मेथड। इंसेप्शन मेथड क्या होता है अभी समझाता हूं। जैसे आप ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स 1/√2, ये कोई ना कोई एक एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? तो वैसा एंगल जहां पे साइन उस एंगल का लेने पे 1/√2 रिजल्ट आए। तो बताओ, -π/2 से π/2 में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पे 1/√2 वैल्यू आता है? बोलो बेटे। -π/2 से π/2 के बीच में वो कौन सा एंगल है? -π/2 से π/2 मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में वो कौन सा एंगल है जहां पे साइन 1/√2 हो जाएगा? 45 डिग्री। वेरी सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। कुछ करना ही नहीं है, π/4। तो ये हो गया इंसेप्शन मेथड। देखा, सीधा आंसर लिख दिया। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको सबका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो अभी बताया ना, ये आपको याद होना चाहिए। ये समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, बस 2 मिनट और दे दो। आप इसको ऐसे बनाओ, आप क्या कर लो, ये कोई एंगल होगा, मान लिया वो एंगल है थीटा। थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? हाँ बेटा, तो यहां पे थीटा क्या है? साइन इनवर्स 1/√2। तो मुझे क्या करना है कि साइन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2। बस यही करना है। इस स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर थीटा ये है तो साइन थीटा 1/√2। अब तुम देख लो कि साइन थीटा 1/√2 है, तो 1/√2 को आप ऐसे लिख सकते हो बेटे। ध्यान से देखो, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस 11th क्लास में किया होगा। साइन थीटा अगर 1/√2 है तो 1/√2 को आप लिख सकते हो ना, साइन π/4। तो यहां से क्या पता चला कि साइन थीटा बराबर है साइन π/4। तो दोनों तरफ कंपेयर किया तो थीटा बराबर आ गया π/4। तो यहां से भी आंसर आपको मिल गया π/4। ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो चाहो तो ऐसे कर लो आप, नहीं तो डायरेक्ट इंसेप्शन मेथड, एक लाइन में सीधा सोच लो कि 1/√2 कहां होगा, वो एंगल जो इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। क्लियर बेटा? बोलो, लिख ले इस दोनों को।
डन। बोलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लिख लिया आपने? Yes, sir. ऑलराइट, चलो। तो चलो ये क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा? बाकी थैंक यू। और दूसरा चीज ये है कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिख लो, मैं दे रहा हूं आपको एक्सरसाइज से, वो करके आना।